नमस्ते बच्चों, आपको फिर से इकोनॉमिक्स के नए क्लास में बाबू आप सभी को स्वागत किया जाता है। बाबू कल आपको बता दें कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते बाबू वीडियो वहां से आपका कट हो गया था, इसीलिए बाबू क्या करेंगे वहां से आपको फिर से क्या करेंगे समझाएंगे, थोड़ा आपको बेसिक नॉलेज देंगे बाबू। वहां से फिर से क्लास चालू करेंगे बाबू। आपको बताना बाबू कल आपका क्लास कैसा लगा, बाबू आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कल आपका क्लास कैसा लगा। बाबू आपको कमेंट करके बताना है। बाबू क्या बता रहे थे, बाबू आपको बता रहे उपनिवेश। बाबू यहाँ पे इतना आप बाबू आपको बता देते उपनिवेश किसे कहते हैं। बाबू उपनिवेश बता, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। बाबू आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। बाबू क्या करेंगे आपको उपनिवेश बाबू आपको समझा देते बेहतरीन ढंग से। बाबू आपको एक एक वर्ड का बाबू अर्थ आपको बता दिए थे। क्या करेंगे बाबू यहाँ से आपको बताएंगे बाबू आर्थिक क्रिया किसे कहते। बाबू आपको पहले क्या कहते हैं उपनिवेश को आपको समझा देते थोड़ा आप बाबू शॉर्टकट में। क्या होगा बाबू, इससे क्या होगा आपका रिवाइजिंग भी हो जाएगा। क्या होगा बाबू आपका रिवाइजिंग भी हो जाएगा। चलिए बाबू क्या कहते हैं उपनिवेश किसे कहते हैं। बाबू जब कोई शक्तिशाली देश, बाबू आपको पता है ना, जब कोई गरीब आदमी पर मातवर आदमी कब्जा कर लेता है, क्या होता बाबू गरीब आदमी मातवर आदमी क्या होता है गुलाम हो जाता है। बाबू इतना बेसिक से बाबू आपको समझना। यहाँ बाबू एक एक लाइन का अर्थ है बाबू, ऐसा कि नहीं बाबू हम फोकट में नहीं बोल रहे हैं, आपको समझना है एक एक लाइन का अर्थ बाबू आपको समझना है। यहाँ पे आपको समझना बाबू क्या बाबू क्या गरीब आदमी पर कोई मातवर आदमी कब्जा कर लेता है, क्या था बाबू वह गरीब आदमी मातवर आदमी क्या है तो बाबू उपनिवेश हो जाता है। बाबू इतना आपको समझ में आना चाहिए। क्या बाबू इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। बाबू क्या था गरीब, क्या था बाबू गरीब आदमी, गरीब आदमी, गरीब आदमी पर मातवर आदमी क्या बाबू अमीर, क्या बाबू गरीब आदमी पर अमीर आदमी कब्जा कर लेता, क्या कब्जा कर लेता है। बाबू इतना तो आपको समझ में आ गया। गरीब आदमी पर मातबर आदमी कब्जा कर लेता है, क्या तो बाबू उपनिवेश हो जाता है। बाबू ऐसे करके बाबू ये भी है उपनिवेश किससे कहते। बाबू ऐसे करके समझाएंगे बाबू आपको उपनिवेश क्या बाबू उपनिवेश, उपनिवेश। बाबू इतना आपको समझिए बाबू उपनिवेश क्या, उपनिवेश आपसे पूछा जाएगा बाबू ऐसे कर, जैसे अभी बाबू यहाँ पे आपको समझाए ना गरीब आदमी पर अमीर आदमी कब्जा कर लेते बाबू क्या था गरीब आदमी अमीर आदमी क्या है तो बाबू उपनिवेश होता क्या था बाबू क्या है था बाबू शक्ति क्या था शक्तिशाली देश। बाबू इसे करके आप समझ के लिख भी सकते हैं, ऐसा नहीं बाबू अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं ना बाबू उपनिवेश का अर्थ समझ जाते हैं ना आप, उसके बाद बाबू अपना खुद से ही आंसर क्या कर सकते हैं, आप खुद से ही आंसर बना सकते हैं। ऐसा कि सर आप लिखाइएगा तभी हम लिख पाएंगे। बाबू इतना हम आपको इतना टैलेंट बना दिए हैं बाबू, आप अगर हम उपनिवेश बोल देंगे तो बाबू आप अपना खुद से ही आंसर बना सकते हैं। बाबू इतना हम आपको समझा दिए। चलिए आपको पहले फिर भी कुछ समझ लेते। बाबू क्या था जब कोई शक्तिशाली देश क्या था बाबू जिस टाइप से बाबू यहाँ पे समझाए ठीक उसी टाइप का है। मतलब बाबू क्या वर्ड का चेंज किया, क्या बाबू वर्ड का चेंज किया बाबू क्या क्या वर्ड का। जब कोई शक्तिशाली देश क्या था, जब कोई शक्तिशाली देश मतलब अमीर आदमी, क्या बाबू यहाँ पे समझना आपको ठेठी भाषा में समझना बाबू अमीर आदमी, जब कोई अमीर आदमी क्या बाबू जब कोई अमीर आदमी गरीब आदमी पर कब्जा कर लेता है या उसका जमीन बाबू क्या कहते कुछ जमीन विवाद होता है। बाबू क्या जमीन क्या था कब्जा कर लेते, क्या जमीन को कब्जा कर लेते, क्या बाबू क्या था जमीन को कब्जा कर लेते, क्या था गरीब आदमी अमीर आदमी का उपनिवेश हुए थे। क्या था बाबू गरीब आदमी अमीर आदमी का उपनिवेश हो जाता। बाबू इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। बाबू इतना आपको समझ में आ गया होगा उपनिवेश किसे कहते। बाबू आप आगे के भी क्लास में बताए थे बाबू, अब भी बता रहे बाबू कितना अभी भी बता रहे बाबू। उसके बाद इतना तो आपको समझ में आ गया बाबू। यहाँ से फिर समझ लें अंग्रेजों ने फूट डालू शासन बाबू आपको बताए थे कल बताए भारत कितना साल गुलाम रहा था बाबू 200 वर्षों तक। कितना बाबू 200 वर्षों तक। बाबू भारत कितने वर्षों तक गुलाम था 200 वर्षों तक। बाबू इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। बाबू इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। बाबू भारत में कितने वर्षों तक गुलाम था 200 वर्षों तक गुलाम था। इतना तो बाबू आपको समझ में आ गया। भारत बाबू आप यहाँ से फिर क्वेश्चन बन रहा है बाबू भारत बाबू अंग्रेजों ने क्या नारा दिया था बाबू, अंग्रेजों का कहना था दूसरे को लड़ाओ और अपना फायदा उठाओ। बाबू इतना समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा तो बाबू कमेंट बॉक्स में जरूर बताए। अपना लड़ाओ मतलब बाबू क्या दोनों क्या भाई है बाबू, क्या दोनों तरफ से भाई। ये क्या बाबू तीसरा, क्या तीसरा, क्या बाबू ये क्या तीसरा दोनों भाई को लड़ा दो
अपना तीसरा आदमी फायदा लो। ठीक वही किया बाबू अंग्रेजों ने। क्या किया? अंग्रेजों ने अपने ही घर के आदमी को, दोनों भाई को लड़ा दे। बाबू यहाँ पे समझना है, जैसे क्या ये भी भारत के बाबू, क्या भारत में तो राज्य है बाबू, भारत में क्या सभी राज्य है बाबू। अगर एक एक राज्य को लड़ा दिया, दोनों में लड़ा दिया जाए तो क्या है बाबू? गरीब तो बाबू कमजोर होगा, भारत का ना। मानिए बाबू, अगर ये क्या दोनों भाई, क्या भाई नंबर 1, भाई नंबर 2 बाबू, ये क्या एक फैमिली, क्या बाबू फैमिली में कितना 4-5 आदमी जो होगा बाबू, अगर 4 आदमी बाबू ये भी केस कर दिया, ये भी केस कर दिया बाबू, खर्चा किसका होगा? खर्चा तो होगा दोनों का। मज पैसा कहाँ से जाएगा बाबू? घरे से ना पैसा जाएगा। कहाँ से पैसा जाएगा? घरे से पैसा जाएगा बाबू। इसी तरह से आपको समझना, मतलब अंग्रेजों ने क्या किया? लड़ाया भारत को, भारत है कि आदमी को, भारत को लड़ा दे। क्या बाबू? क्या भारत को, जनता को एक और दूसरे में क्या क्या लड़ा दिया बाबू। यहीं पे क्या क्या फूट डालो और शासन करो की नीति के बाबू अपना कर अंग्रेजों ने क्या किया? भारत को दर्द। मानिए बाबू, अगर ये दोनों भाई में लड़ाई हो जाता बाबू, क्या ये दोनों भाई में लड़ाई हो जाता बाबू, इसको फायदा किसको होगा? तीसरा को। तीसरा तो इसमें लाभ उठा सकता है ना बाबू। अगर आपको बोल दिया था ये भाई बोल दे बाबू, बताओ हम कैसे इसे लड़ना है, कैसे इसे लड़ना, षड्यंत्र कैसे रच के बाबू हमको इस पे हासिल करना। क्या बाबू मानिए कैसे हासिल कर बाबू, ये बताएगा ना बाबू। बोलेगा चलो हमको 5,000 रुपया दो, तुमको कुछ बता देंगे। कुछ बाबू जमीने का विवाद हो, चलो हमको 10,000 रुपया दो, हमको बता देंगे बाबू। ये भी जाएगा दूसरे के पास, ये भी जाएगा बाबू। क्या जाएगा? ये भी जाएगा दूसरे के पास। क्या बाबू जाएगा? थाना जाएगा, वकील के पास जाएगा। क्या बाबू? वकील के पास जाएगा। दोनों का तो पैसा खर्चा किसका होगा बाबू? पैसा तो जाएगा घरे से ना। इतना तो बाबू आपको समझ में आना चाहिए बाबू। अगर आप इतना समझ गए तो बाबू बोलना है यस बाबू, आपको कमेंट बॉक्स में बोलना है यस बाबू। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो बाबू आपको बता रहे थे कि आर्थिक क्रिया किसे बाबू, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आपको उपनिवेश भी समझ में आ गया बाबू। क्या लिखे? आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं बाबू? आर्थिक क्रिया आपको बताना बाबू। हम भी बाबू आपको पिछले वाला वीडियो में बाबू, पिछले वाला लेक्चर में आपको बताए थे आर्थिक क्रिया किसे कहते बाबू। आर्थिक क्रिया किसे कहते? वे सारी क्रिया जिनसे हमें रुपया, पैसा, धन दौलत प्राप्त हो, तो उसे क्या कहते हैं बाबू? आर्थिक क्रिया। जिससे हम बाबू काम करते हैं। अभी मानिए एक तो हम कोई काम करेंगे बाबू, मजदूरी करेंगे, लेबर वाला काम करेंगे, क्या तो उससे हमको रुपया पैसा देगा बाबू, रुपया देगा, कुछ देगा, अनाजे दे देगा बाबू। वो तो हुआ ना रुपया। फिर तो बाबू वही है आर्थिक क्रिया। वे होता है जिसमें आर्थिक क्रिया कहता है बाबू, वे सारी क्रिया जिससे हमें रुपया, पैसा, धन दौलत प्राप्त होता है। क्या कहता है बाबू? बाबू उसे कहता है आर्थिक क्रिया बाबू। इतना तो समझ में बाबू। यहाँ से आपको क्या कहते हैं लिखा देते बाबू। यहाँ पे कल बताए थे बाबू, उपनिवेश बताए थे सिर्फ, और अंग्रेजों ने फूट डालो। क्या तो बाबू कल नेटवर्क इशू हो गया था बाबू, इसीलिए क्या किया हम आपका वीडियो बाबू यहाँ से आपको बताए थे बाबू। यहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट भी बता देंगे बाबू। कुछ प्रॉब्लम के चलते नहीं बता पाए बाबू, आज हम फिर से आपको वहीं से चालू करते बाबू। क्या बताए थे? आर्थिक क्रिया किसे कहते बाबू। आपको यूट्यूब थंबनेल पे आपको अच्छा से टाइटल में बाबू मिल जाएगा आपको। अगर आप यहाँ पे हम नहीं लिखते हैं तो बाबू तब पर आपको कोई जरूरत नहीं। आपको यूट्यूब थंबनेल पे चैप्टर और पाठ कितना पढ़ा रहे हैं या लेक्चर कितना पढ़ा रहे हैं बाबू, आपको वहाँ पे सारा दे दिया जाएगा बाबू। आपको लिखना आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, लिखना बाबू आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। ठीक क्या बाबू? आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं बाबू। आपको लिखना है बाबू। आप चाहे तो आर्थिक क्रिया देकर डैश भी दे सकते बाबू। यहाँ पे आर्थिक क्रिया देकर आप क्या करना है? डैश देना। आर्थिक क्रिया क्या देना बाबू? आर्थिक क्रिया है बाबू। यहाँ पे देना आपको आर्थिक क्रिया देकर डैश देना बाबू। यहाँ पे क्या आर्थिक क्या देना बाबू? आर्थिक क्रियाएं बाबू। आपको आर्थिक क्रिया देकर क्या देना? आपको डैश देना बाबू। आपको बाबू अगर आपको क्वेश्चन नंबर भी लिख सकते बाबू, 1-2 करके क्या कर लिख सकते बाबू, 1-2 करके आपको लिखते जाना है बाबू। इतना आपको समझ में आना चाहिए बाबू। क्या करना? आपको एक लाइन में बाबू लिखते जाना, नंबर आपको बैठाते जाना बाबू। बाय मिस्टेक हम नहीं बैठा पाते तो क्या करना? आपको एक लाइन बाबू नंबर बैठते जाना। आपको क्या करना बाबू? घर पे अच्छा से आपको क्या करना? फेयर करना है। जो आप फेयर करते हैं बाबू उसमें बेहतरीन ढंग से बाबू अच्छा से रेटिंग बैठा के क्या करते उसमें फेयर करते बाबू। आपको ये क्या सर वो क्या आएगा बाबू, आपको बता दूं वो काम उस टाइम में आता है। अगर आप एग्जाम टाइम में
मानिए एग्जाम का 2 महीना बचा बाबू, 2 महीना में हमको पूरा सिलेबस को रिवाइज करना, 2 महीना में पूरा सिलेबस को रिवाइज करना बाबू। यहाँ पे तो हम तो थोड़ा साइड से भी अलग से भी बता देते, क्या बाबू, कॉन्सेप्ट भी बता देते, सवाल भी बता बाबू। अगर आप फेयर कीजिएगा उसमें क्या लिखिए, सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक लिखिएगा जो आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में आने का संभावना हो बाबू। क्या होगा, आने की संभावना बाबू। ऐसे में क्या होगा बाबू, हम तो सारा क्वेश्चन बताते, इसमें क्या सारा क्वेश्चन एक क्वेश्चन बता देते हैं ना बाबू। आपको क्या करना, अच्छा से घर पे फेयर करना बाबू, इतना हम आपको बता दिए बाबू। क्या किया, फेयर कर लेना बाबू। आपको तो नोट्स हम दे देंगे बाबू, आपको जब बाबू क्या अक्टूबर आलू आएगा ना बाबू, आपको नोट्स देंगे। आपको पता होगा बाबू, क्या निराला बोर्ड के चैनल पे बाबू आपको नोट्स देंगे, उस पर व्हाट्सअप चैनल ग्रुप देंगे बाबू। उसमें आप क्या करेंगे, सारा नोट्स आपका एक बाय स्टेप बाबू उसमें क्या करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स देते चलेंगे बाबू। आपको लिखना आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, वे सारी क्रिया लिखना बाबू, वे सारी क्रिया जिससे हमें क्या लिखें बाबू, वे सारी क्रिया, क्या वे सारी क्या देना बाबू, वे सारी क्रिया जिससे हमें क्या देना, जिसमें हमें क्या, जिसमें देना, जिसमें हमें क्या देना बाबू, जिसमें हमें क्या, तो वे सारी क्रिया जिसमें हमें आय प्राप्त होता है। क्या लिखा, जिसमें हमें आय प्राप्त, क्या लिखना बाबू, जिसमें हमें आय प्राप्त होता है, जिसमें हमें बाबू आय प्राप्त होती है। क्या लिखा, जिसमें आय प्राप्त होती है, जिसमें हमें आय प्राप्त होती है बाबू, उसे क्या कहते हैं, जिसमें हमें आय प्राप्त होती है बाबू, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं बाबू। उसे क्या कहते हैं, उसे आर्थिक क्या कहते हैं, उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं बाबू। आपको बता दें, आर्थिक क्रिया का एग्जाम्पल बताना बाबू, आपको आर्थिक क्रिया का एग्जाम्पल बताना है बाबू। आपको एक बार क्या करना है, घर पे अच्छा से बुक को भी पढ़ना है बाबू। अगर आप बुक पे पढ़िएगा ना बाबू, आपको बेसिक नॉलेज अच्छा से बाबू, अगर आप ना खुद से ट्राई करके पढ़ते हैं बाबू, एक वर्ड का लाइन भी आपको बाबू अच्छा से बेहतरीन ढंग से बाबू आपको समझ बाबू। आर्थिक क्रिया होता है कृषि, उद्योग, व्यापार बाबू। आपको लिखना आर्थिक क्रिया जिससे हमें आय प्राप्त, उससे क्या कहते हैं बाबू, आर्थिक क्रिया बाबू। लिखना है कृषि बाबू, यहाँ पे क्या लिखनी, कृषि क्या देना बाबू, कृषि उद्योग बाबू, क्या कृषि उद्योग बाबू। इसे क्या आता है, कृषि से भी बाबू आपको समझाएंगे, पहले हम लिख देते बाबू, उसके बाद समझाए। कृषि उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, क्या लिखना बाबू, व्यापार क्या, कृषि उद्योग व्यापार, बैंकिंग, बीमा, क्या लिखना बाबू, बैंकिंग क्या लिखना बाबू, बैंकिंग, बीमा, क्या लिखना बाबू, कृषि उद्योग, बैंकिंग, बीमा, क्या लिखना बाबू, बैंकिंग, बीमा बाबू, ऐसे बीमा होगा ना, बीमा क्या लिखना बाबू, कृषि उद्योग, बैंकिंग आदि बाबू। आप आदि भी दे सकते हैं बाबू, ऐसा नहीं बाबू एक ही वर्ड होता बाबू। इसका अर्थ समझा देते, इसका अर्थ क्या था बाबू, आपको पहले बता दे बाबू। कृषि का अर्थ क्या था बाबू, आप देखते होंगे गांव में बाबू धान, गेहूं, मक्का उग जाता है। क्या था बाबू, धान, गेहूं, मक्का उग जाता है बाबू। कौन उग जाता है, किसान। क्या था, धान, गेहूं, मक्का उग जाता है, जो हमारे अधिक सारे फसल लगा के बाबू क्या था, उसे बेच कर क्या था बाबू, उससे रुपया पैसा क्या था बाबू, रुपया देता, उससे रुपया मिलता है बाबू। ये क्या, आपको तो इतना पता चल गया बाबू। अगर हम धान, गेहूं, मक्का लगे, क्या बाबू, अगर हम मक्का लगाते हैं तो 2-2 बीघा, 3-3 बीघा बाबू हम लगाते हैं। अगर आपका मक्का का अगर रेट 1700-1800 बाबू 2000 तक की चले जाते कुंटल, तो बाबू अगर उसका रेट अच्छा रहता बाबू, उसे क्या, अगर उसको क्या कहते बेच देते तो बाबू अच्छा मोटा रकम प्राप्त, एक जगह मोटा रकम प्राप्त होता, 10,000, 20,000, जितना आप लगाइए उसके हिसाब से बाबू क्या, उसे रुपया प्राप्त होता बाबू। अगर उद्योग बाबू, उद्योग क्या कहता है, फैक्ट्री, कंपनी बाबू। आप देखते होंगे बड़ा शहर में बाबू, यहाँ तो बिहार में तो उतना बाबू फैक्ट्री नहीं बाबू। यहाँ पे बिहार क्या, गरीबी, बेरोजगारी बाबू, भूखमरी अधिकतर। क्या बाबू, बिहार से क्या आता है, दिल्ली, क्या दिल्ली बाबू जाता है, पटना, बम्बई, कश्मीर जाता है बाबू। वहाँ पे क्या, कश्मीर आलू जाता है बाबू। वहाँ पे बड़ा फैक्ट्री बाबू, एक क्या था, कंपनी के मालिक होता है बाबू। क्या रहता है, कंपनी के मालिक रहता है, वहाँ बड़ा फैक्ट्री रहता है बाबू। टाइल, क्या टाइल, छरिया बाबू, जैसे क्या होता है, कॉपी, कलम, बाइक, क्या बनता है,
एरोप्लेन बाबू, हेलीकॉप्टर, इससे क्या आता बनता है, चंद्रयान बाबू, चांद पर जाता है बाबू, क्या कहता है, रॉकेट वगैरह कहाँ बनता है बाबू, वो उधरे बनता है बाबू। बिहार में क्या, बिहार एक बहुत ही गरीब राज्य बाबू, यहाँ पे क्या आता है, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी बाबू अधिक है, इसीलिए क्या देता है, बिहार से आदमी दिल्ली क्या जाता है बाबू, दिल्ली जाता है, नेपाल जाता है बाबू, यहाँ से आप लोग जाते हैं बिहार से बाबू क्या करने के लिए, कुछ रुपया कमाने के। बाबू बिहार में उतना तो है ही नहीं, उसे क्या रुपया प्राप्त होगा बाबू हमको। तो अगर आप एक घर में बाबू एक लड़की की शादी कीजिएगा, उसके कर्ज के दब में बाबू इतना दब जाता है अभी बाबू, बिहार में क्या बोले। चलिए बाबू, इतना बाबू क्या कहता है, उद्योग वही था बाबू, आपको जितना समझे बाबू, उद्योग वही था बाबू। व्यापार, व्यापार क्या था बाबू, अगर हम मानिए अगर किसी के पास 5,000 रुपया, 10,000 रुपया, अगर आप कोई दुकान खोल दीजिए क्या बाबू, अगर आप चौक चौराहा पे या मार्केट में कहीं दुकान खोल दीजिएगा, बड़ा वाला दुकान खोल दीजिए, हार्डवेयर चाहे जो भी हो, मार्बल, बहुत सारा दुकान, बाइक बेचने वाले, जितना आप इनकम के हिसाब से होता है, या किराना दुकान खोल सकती है, मनिहारा का दुकान खोल सकती है, आपके पास इनकम के हिसाब से जो हो, आप तो अधिकांश तो चाय का भी दुकान खोल देते गाँव देहात में, जो काम चलने बाबू। ये क्या था, व्यापार, अगर हम कुछ व्यापार करते हैं क्या, तो उसे बाबू हमको रुपया प्राप्त, क्या बाबू, रुपया प्राप्त, इतना तो आपको समझ। व्यापार, बैंकिंग क्या होता है बाबू, आप देखते हैं बड़ा क्या टैक्स रहता है बाबू। अगर मानिए मेरे पास 1 करोड़ रुपया, उसमें क्या करें, एक बीमा के तहत बाबू, उसमें क्या करें, ट्रक्स में क्या करेंगे बाबू, ट्रक्स बनाए तो उसमें क्या करें, हम डाल देंगे क्या, अगर हम 1 करोड़ रुपया डाल देते बाबू, उसका सालाना इनकम होगा ना बाबू। अगर हम सरकार के खाता में बाबू 1 करोड़ दे देंगे तो क्या वो सरकार क्या उस पैसा का उपयोग करेगी। आप देखते होंगे बाबू, मेरे खाता में कभी था बाबू, आपको समझाने के लिए बाबू, मेरे खाता में आप सोचते हैं मेरे खाता में था कभी सर 1,000 रुपया, हम 4 महीना के बाद जचाने गए ना बाबू, 1,200 रुपया आ गया बाबू। आप सोचते हैं सर 1,200 रुपया कहाँ से हो गया, आप बताइए तो सर बाबू। आप सोचते हैं बाबू ये क्या, बैंक आपका पैसा का क्या देता है बाबू, ब्याज देता। अगर हम बीमा के तहत बाबू 1 करोड़ रुपया हम डाल दे बाबू, एक क्या था, ट्रस्ट बना के बाबू, उसके नाम से कुछ ट्रस्ट बना के, उसमें अगर हम 1 करोड़ रुपया डाल देते ना बाबू, 1 करोड़ डाल देते बाबू, उसमें कितना अधिकांश रुपया बाबू सालियाना आप सोचते हैं तो 4 लाख 5 लाख रुपया बाबू, वो से ही आपका सरकार उसके बाबू क्या था, मानिए एक तरह से बाबू ब्याज, क्या का बाबू ब्याज, क्या होगा ब्याज बाबू, इसका क्या 1/10 मानिए तो इसका क्या ब्याज आपका 5 लाख होगा बाबू, 5 लाख बाबू, इसका ब्याज आपको हो गया 5 लाख, आपको सरकार के तरफ से बाबू ट्रस्ट में आपका जमा कर दिया जाएगा ब्याज में बाबू, इतना सरकार करता बाबू। ये आपको समझ आ गया ना। बैंकिंग बाबू आपको समझ में आ गया। पहले के जमाना में देखते थे बाबू, घर में बक्सा में, ट्रंक में बाबू कहीं पर रुपया रखता था, चोरी हो जाता था बाबू। इसीलिए क्या बना, भारत सरकार के द्वारा क्या आ गया बाबू, बैंकिंग प्रणाली ला बाबू। आगे आपको बताएंगे बैंकिंग प्रणाली क्या होता है उसे बाबू। भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा स्थापना हुआ बाबू, ये सारा आपको डिटेल बाबू आगे की क्लास में बताएंगे। अभी बाबू जैसे जैसे आपका चैप्टर बढ़ेगा उतना बाबू बीमा क्या होता है बाबू, आपको बीमा बताए थे। बीमा बाबू यहाँ पे आपको समझाए, बीमा के बारे में बाबू आपको समझा बाबू। क्या था, हेल्थ इंश्योरेंस आता है, इंश्योरेंस बनाते तो बाबू क्या था, अगर कुछ हो जाता है हेल्थ इंश्योरेंस बनाते, क्या था अगर बाय मिस्टेक उसे डेट कर गया तो बाबू उसके 5 लाख लोन लिया तो बाबू ये क्या था, माफ हो जाए, उसको क्या कहता है सरकार उसका भरपाई करता बाबू। अगर आप इतना समझ में आ गया तो बाबू इसको हम क्या कहते मिटा देते बाबू। आपको क्या बाबू एक बेहतरीन ढंग से आपको क्या एक वर्ड के बाबू आपको अर्थ बताए बाबू। इतना अगर आप नोट कर ले तो बाबू आपको बोलना है यस बाबू। अगर आप इतना नोट कर ले तो बाबू आपको बोलना है यस बाबू। चलिए आपको बताते हैं कुछ बाबू। आपको लिखना अर्थव्यवस्था बाबू। अर्थव्यवस्था किसे कहते, अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्या बाबू। आपको लिखना अर्थव्यवस्था किसे कहते। आप सोचते होंगे बाबू किसी का नाम रहता है बाबू सोहन, तो बाबू क्या तो सोहन का कुछ तो होगा ना बाबू, कुछ सोहन का तो मीनिंग होगा, ठीक होता अर्थव्यवस्था बाबू। अर्थव्यवस्था को बोलेगा आपको क्या, पहले बाबू आपको क्वेश्चन लिखना, उसके बाद आपको बताएं क्या बाबू लिखा अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं बाबू। आपको लिखना अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था बाबू। इसको हम क्या कहते मिटा देते हैं, अच्छा से नहीं हुआ। क्या लिखना आपको अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था बाबू। आपको लिखना है अर्थव्यवस्था बाबू। आपको अर्थव्यवस्था बाबू आप ये भी लिख सकते हैं सर, आप अर्थव्यवस्था लिख के खाली डैश दे दिए बाबू। आप चाहे तो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं बाबू, क्यों कहते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, ऐसे नहीं बाबू। आप चाहे तो लिख भी सकते, जैसे हम यहाँ पे लिखिए
लिखिए आर्थिक क्रिया किसे कहते बाबू, ऐसे कर भी लिख सकते, ये आर्थिक क्रिया देकर डैश मार के ऐसे करके भी आप आंसर लिख सकते बाबू। ऐसा आपको कंफ्यूज में नहीं रहना है सर। यहाँ पर लिख दिए आर्थिक क्रिया किसे कहते, यहाँ पर अर्थ क्या अर्थव्यवस्था देकर डैश मार दिए बाबू। ऐसा नहीं, आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते बाबू। इसीलिए यहाँ पे बोर्ड पर जगह कम है, इसीलिए क्या किया बाबू, इतना हम शॉर्ट में लिख दिए बाबू। यहाँ पे लिखना अर्थव्यवस्था समाज के सभी, लिखना अर्थव्यवस्था, क्या लिखें बाबू, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था क्या लिखा बाबू, अर्थव्यवस्था क्या देना बाबू, अर्थव्यवस्था समाज के सभी, समाज अर्थव्यवस्था क्या लिखा, अर्थव्यवस्था समाज के, अर्थव्यवस्था समाज के सभी, अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग। तब क्या था बाबू, समाज के आर्थिक, क्या लिखना बाबू, आर्थिक क्रियाओं का, समाज के आर्थिक क्रियाओं, क्या लिखे बाबू, समाज का आर्थिक, समाज के आर्थिक क्रियाओं का योग होता है बाबू। अगर आप ऐसे यहाँ तक लिखे बाबू, क्या था, अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग होता, उसे योग है बाबू। क्या था, अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है बाबू। क्या लिखे, योग है बाबू। ये भी लिख सकते बाबू, आप चाहे तो कई तरह से इसका आंसर लिखते सर, आप जैसे लिखा है वैसे लिख दे बाबू। आप चाहे तो अपना मन से भी आंसर बना सकते, ऐसा नहीं सर, आप जैसे लिखे सिर्फ वैसे लिख सकते बाबू। ऐसे नहीं करना आपको, आप चाहे तो अपना मन से भी क्वेश्चन बना सकते, या चाहे तो हम जैसे लिखे वैसे लिख सकते बाबू। आप देखते हैं सर बुक पढ़े तो बाबू बुक में दूसरा टाइप से आंसर दिया है, आप दूसरा टाइप से बना बाबू। आपको जिस टाइप से आसानी होता है याद करने में ना बाबू, आप उस टाइप बाबू बता दे आपको सबसे आसान तरीका बाबू आपको याद करने का। आप बुक के हिसाब से देखिएगा बाबू, बड़ा हार्ड वर्ड दिया इसमें बाबू, क्या हार्ड वर्ड का यूज किया बाबू। इसीलिए हम क्या करें, आपको आसान करके, जितना आप आसान कर देंगे आपको, जितना आपको समझ में आएगा उसे बाबू आप बेहतरीन ढंग से आपको याद हो पाएगा बाबू बहुत जल्दी। क्या लिखना, आर्थिक क्रियाओं का योग है बाबू, उसे अर्थव्यवस्था कहते, क्या लिखा, उसे क्या कहते, उसे अर्थव्यवस्था कहते, क्या लिखता है उसे अर्थ उसे अर्थव्यवस्था, क्या लिखा बाबू, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं बाबू। अगर आप ऐसे लिख बाबू, यहाँ पर भी लिख सकते क्रियाओं का योग उसे अर्थव्यवस्था बाबू, यहाँ पर भी आंसर कर बाबू। अगर आप यहाँ तक अगर आप नोट कर लिए तो बाबू आपको बोलना है यस बाबू। अगर आप यहाँ तक नोट कर लिए हैं तो बोलना है बाबू आपको यस। यहाँ पे क्या बाबू आपको उसके बाद क्या बताए, अर्थव्यवस्था किसे, अर्थव्यवस्था बाबू क्या होता है उसके बारे में क्या बता बाबू। अर्थव्यवस्था क्या था, आपको घबराना नहीं बाबू, अर्थव्यवस्था का भी अर्थ बता रहे क्या होता है बाबू। बाबू क्या अर्थव्यवस्था, क्या अर्थव्यवस्था बाबू, यहाँ क्या लिखा है, अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग बाबू। आप देखते होंगे समाज में कोई, भारत में बाबू इतना बड़ा जनसंख्या 140 करोड़ 50 करोड़ बाबू जनसंख्या, ये कैसे चलता है सर। आप कभी भी सोचे इतना जनसंख्या होने के बाद भी सरकार कैसे इतना आदमी को चला रहा था बाबू। ये कानून के दौर पर चल रहा बाबू। क्या था, भारत में संविधान बनाया गया था बाबू। संविधान क्या बाबू, आपको अगर हिंदी क्लास पढ़ रहे होंगे तो बाबू क्या भीमराव अम्बेडकर बाबू क्या श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर पढ़ेंगे तो बाबू उसमें बाबू आपको गहराई से बताएं बाबू। उसमें आप अगर आप पढ़े क्या था बाबू, क्या था अर्थव्यवस्था, क्या अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं की बाबू। समाज में कितना रुपया कमाया है, कितना घटा जा रहा है, कितना बाबू बचत हो रहा है बाबू। ये क्या था, ये क्या था, सभी को हम जोड़ घटा कर गुना करके बाबू जितना आता है उसी को कहा जाता है योग बाबू। आपको देखते होंगे साल में कितना भारत का रुपया अभी कितना तेजी से गिरा बाबू। आपको पता है भारत का रुपया है कितना तेजी से गिरा है बाबू। आपको भारत का रुपया क्या धीरे धीरे कमजोर होता है बाबू। अमेरिका का $1 बाबू 95-96 रुपया पार किया। ऐसा क्यों होता बाबू, भारत क्या बाबू, क्या भारत में बेरोजगारी गरीबी बाबू अधिक, क्या बाबू भारत में बेरोजगारी और सरकार को आदमी को चलाने के लिए नहीं आता बाबू। अगर बाबू किसी के यहाँ 10 आदमी है बाबू, अगर उसके यहाँ 10 कमाएगा तो कितना ढेर रुपया आएगा बाबू। क्या आएगा, अधिकांश रुपया बाबू बहुत। अगर 10,000 रुपया भी कमाएगा तो बाबू 10 आदमी है तो कितना बाबू 1 लाख रुपया महीना आ जाएगा। वही बाबू अगर 10 आदमी है, किसी के यहाँ 1 आदमी कमाएगा तो क्या बाबू वो धीरे धीरे गरीबी चल बाबू। खर्चा है 15,000, कमाई हो रहा है कितना 10,000 बाबू। इतना आपको समझ में आना। भारत में जनसंख्या ज़्यादा है मगर
नेता सबको बाबू चलाने का लूर क्या बाबू चलाने के लिए नहीं आता बाबू। कैसे हम जैसे एक घर फैमिली को चलाया जाता है, एक एक लाइन के बाबू यूज करके चलाया जाता है, ठीक उसी प्रकार देश के जनता को सरकार को चलाना चाहिए बाबू। यही आपको समझ क्या था बाबू, क्या तो साल में सभी बाबू कितना रुपया बचत हो रहा है, कितना घाटा हो रहा है बाबू, कुछ कितना सामान में बाबू, ये आपको ध्यान में बाबू, ये भारत सरकार क्या कहती है उसको देखती, कितना कितना भारत में घाटा हो रहा है या गरीबी हो रहा है बाबू। उसमें आगे आपको बताएंगे क्या था बाबू, अब आगे की क्लास में आपको बताएंगे क्या था बाबू, कुछ आता है बाबू उसमें, अभी बाबू आपको आगे क्लास में बताएंगे क्या होगा बाबू। क्या आर्थिक क्रिया सभी को जोड़कर जितना कैलकुलेशन होता है बाबू, घटा कर या जोड़ कर या गुना करके बचत हो रहा है या घाटा हो रहा है बाबू, इतना आपको समझ में आ गया। क्रियाओं का सभी जोड़ घटा करके बाबू, इसीलिए बाबू सभी जोड़ घटा करके योग, योग मतलब क्या था बाबू, योग मतलब जोड़, क्या था बाबू, योग मतलब जोड़ होता बाबू, इतना आपको समझ में आना क्या था, योग मतलब जोड़, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं बाबू। अगर आपको इतना समझ में आ गया अर्थव्यवस्था किसे बाबू, अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो अर्थव्यवस्था बाबू इसमें दूसरा तरफ से दिया गया बाबू, क्या अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसे अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते बाबू। बुक में दूसरा तरफ से दिया, बुक में आप देखिएगा तो बाबू दूसरा टाइप से दिया गया, हम आपको दूसरा टाइप से लिखा है बाबू। ये क्या बोलिएगा सर, ऐसे लिखेंगे तो नंबर कट बाबू आपका 0% भी नहीं नंबर कटेगा। आप ऐसे करके लिखिए तो बाबू आपको बेहतरीन ढंग से, ऐसे में क्या होगा बाबू, बोलेगा आपको स्टूडेंट को नॉलेज है बाबू, बोलेगा आपको क्या नॉलेज है। चलिए बाबू यहाँ तक अगर आप नोट कर लें तो बोलना है यस बाबू, अगर आप यहाँ तक नोट कर लें तो बाबू बोलना है बाबू। ऊपर वाले हम क्या कहते हैं मिटा देते, क्यों बाबू, आप नीचे वाले नोट कीजिए, हम ऊपर वाले मिटा देते हैं, ऊपर वाले हम मिटा देते हैं, आपको नीचे वाले क्या करना बाबू नोट कर लेना बाबू। ब्राउन के अनुसार क्या था बाबू, यहाँ पे अगर आप बुक के थोड़ा नीचे जाएंगे तो बाबू यहाँ पे ब्राउन के अनुसार यहाँ दिया गया बाबू, ब्राउन के अनुसार बाबू ब्राउन क्या है उसके बारे में आपको डिस्कस करके बताएंगे बाबू। ब्राउन क्या, ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली बाबू, आपको बताते क्या होता है ये बाबू, क्या था ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक पर लिखना ब्राउन के अनुसार बाबू, यहाँ पे लिखना ब्राउन के अनुसार, क्या लिखना ब्राउन, ब्राउन, ब्राउन के अनु बाबू क्या था ब्राउन के बाबू, ब्राउन के अनुसार या ब्राउन के अनुसार बाबू आपको क्या करना, ब्राउन के अनुसार लिख के आपको क्या करना डेश दे देना है बाबू, आपको क्या देना बाबू डेश बाबू। यहाँ पे लिखा है अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली, क्या लिखे बाबू अर्थव्यवस्था, अर्थ था बाबू, क्या लिखना अर्थव्यवस्था आजीविका, क्या लिखा अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था आजीविका, क्या लिखना आजीविका, क्या बाबू ऐसे लिखा है ना क्या अर्थव्यवस्था आजीविका, ठीक है बाबू अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन, क्या लिखा बाबू, बाबू आपको भी देखना क्या अर्थव्यवस्था आजीविका, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन, क्या लिखा बाबू अर्थव्यवस्था, क्या लिखा अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक पर, क्या लिखा अर्थव्यवस्था आजीविका, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है बाबू। आपको बताना अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है बाबू, उसे क्या कहते हैं, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं बाबू। यहाँ पर लिखना उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बाबू, उसे क्या कहते हैं बाबू, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं बाबू, उसे क्या, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसे अर्थव्यवस्था, उसे अर्थव्यवस्था कहते बाबू। अगर बाबू ये क्या ब्राउन के बाबू आंसर होगा दोनों के एक ही बाबू, अभी जो लिखा है इसका भी आंसर रहेगा एक ही बाबू, इसका भी आंसर होगा एक ही बाबू। क्या था बाबू इसमें क्या ब्राउन के अनुसार बोला, इसमें क्या बाबू जब भी आपसे ब्राउन के अनुसार पूछा जाएगा तो ऐसे देना बाबू, ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली बाबू। बताते हैं आजीविका क्या था बाबू, आजीविका क्या होता है आपको बता बाबू। अगर आप सोचिएगा एक पुत्र है बाबू, क्या अगर आपके पास
अगर आपके पास 10 कट्ठा जमीन का बाबू 10 कट्ठा मानिए या 10 बीघा मानिए बाबू, उसके पास एगो बेटा कितना बाबू, एगो बेटा है बाबू, उसको एगो बेटा है। अगर वह कुछ दिनों के बाद उसका एज होने के बाद अगर वह शादी करता है, क्या बाबू शादी करता है, उसके बाबू क्या था बाल बच्चे का, वो क्या था बाबू, उसके बाल बच्चे होता, मान लीजिए उसको भी एक लड़का बाबू, ये क्या ऐसे करके प्रोसेस क्या था बाबू चलते, क्या था बाबू, एक पीढ़ी गया एक पीढ़ी। आप देखते होंगे दादा का जमीन कितना, दादा का जमीन किसका था, दादा के बेटा का जमीन किसका, पापा का जमीन किसका था, बेटा का जमीन किसका था बाबू। ऐसे करके प्रोसेस चलते रहते, क्या था बाबू, वही था आजीविका, क्या था मतलब जीवन भर बाबू, जीवन भर चलते। आप मानिए अभी बाबू, अभी 24 घंटा का टाइम समय कितना घंटा का होता है बाबू, आपको बताना समय बाबू होता है 24 घंटा बाबू। कल चल के 15 घंटा हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा बाबू, कभी भी नहीं होगा, होगा तो 24 घंटा बाबू। ये क्या टाइम चलते रहता बाबू, क्या कहता है टाइम एक प्रोसेस में, क्या कहता बाबू, एक प्रोसेस के नाम माध्यम से बाबू। अगर जिंदगी में कोई भी कार्य होता है ना प्रोसेस के मन, आप देखे होंगे रातों रात करोड़पति बन गया कोई बाबू, बन सकता है। ड्रीम आप सोचते होंगे सर ड्रीम 11 लगा देंगे तो बाबू बन जाएगी बाबू, आप कदा भी नहीं बन पाएगा। आपको क्या किस्मत वाले के हाथ में आता है बाबू, वो क्या जितना जुआ रहता है बाबू वो सब अपना लाभ उठाए बाबू। ड्रीम 11 का कंपनी का बाबू घर बंगला वगैरह देखिए ना बाबू, करोड़ों खरबों का है। और जो ड्रीम 11 लगाता बाबू वो क्या कहता, भिखारी रहता, क्या बाबू भिखारी रहता, रात में खाता था बाबू, सुबह के लिए सोचता, सुबह खाता था रात के लिए सोचना पड़ता। क्या था बाबू, एक तरह से मानिए क्या जनता को, भारत की जनता क्या कहता बाबू, बुर्बक बनाते, क्या बाबू बुर्बक बनाता। एक तरह से मान लीजिए ड्रीम 11 कंपनी वाले गेम आता है विंजो जुपी, क्या था बाबू, ये सारा गेम क्या था, भारत की जनता क्या बनता बाबू, बुर्बक बनाता है एक तरह से मान लीजिए बाबू। इसीलिए क्या बोले, कोई भी कार्य था बाबू प्रोसेस क्या था, कोई भी कार्य होता है प्रोसेस के माध्यम से होता है बाबू। इतना आपको देखिए होंगे बाबू, आपको बिहार बोर्ड का एग्जाम कितना समय में लेता बाबू, आपको पता है 12 घंटा कितना लेता बाबू, कितना लेता है 12 महीना के बाद ही लेता बाबू। अगर आप 2026 में एग्जाम दिए तो क्या बाबू 2027 में लेगा आपको, 2026 में एग्जाम कितना, 2026 में एग्जाम दिए बाबू, अगर आप 2000 कितना बाबू 2026 में एग्जाम 2027 में लेगा। आप सोचेगा सर 2026 में लिया 2026 में फिर लेगा बाबू, ये कदा भी नहीं होगा। 2026 में दिया 2026 में एग्जाम लेगा बाबू, कदा भी नहीं हो सकता। ठीक वही बाबू यहाँ पे जितना बता रहे आपको समझाने के लिए बता रहे बाबू, अगर 2026 में लेता है तो कितना फिर 2027 में लेगा। ठीक वही है बाबू, आजीविका अर्जन की एक प्रणाली, मतलब कोई भी कार्य बाबू प्रोसेस के माध्यम से होता है। इतना आपको समझ में बाबू, अगर आपको समझ में आ गया तो हम इसको क्या कहते हैं मिटा देते हैं। क्या था बाबू, इसको मिटा दे बाबू, नीचे वाले हम भी मिटा देते। अगर आप उतना उतार लिए तो बाबू यहाँ पे कुछ लिखना बाबू, क्या लिखना बाबू, अर्थव्यवस्था बाबू आपको लिखना है अर्थव्यवस्था की संरचना बाबू। उसमें क्या अर्थव्यवस्था की बाबू संरचना है, आपको बता रहे हैं बाबू अर्थव्यवस्था की क्या संरचना बाबू आपको समझा क्या था बाबू, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र बाबू, अर्थव्यवस्था क्या संरचना बाबू आपको समझा रहे बाबू। यहाँ से बाबू अगर आप ये संरचना बाबू समझ लेते आपका बिहार बोर्ड में 2 नंबर 100%, कितना बाबू 2 नंबर 100% आप मान सकते। क्यों बाबू, यहाँ से 2 क्वेश्चन बाबू पूछा ही जाता। अगर आप ये संरचना समझ लेते, कृषि क्षेत्र पशुपालन, तो बाबू आपका 100%, 1% बाबू वो भी बात नहीं कर बाबू, 2 नंबर आपका क्या 2 अंक बाबू आपका 100% फिक्सेबल हो जाएगा। कितना बाबू 100% आपका फिक्सेबल हो जाएगा। अगर आप इतना समझ गए बाबू, यहाँ के अगर आप संरचना बाबू अगर आप समझ गए बाबू, क्या कहते हैं पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, उसके बारे में आपको डिस्कस करके बाबू क्या करेंगे समझाएंगे बेहतरीन ढंग से बाबू, क्या करेंगे यहाँ पे आपको समझाएंगे बाबू। अगर इतना समझ में आ गया तो बाबू इसको हम क्या मिटा देते हैं बाबू। यहाँ पे क्या लिखना, अर्थव्यवस्था की संरचना, क्या लिखना बाबू यहाँ पे अर्थव्यवस्था की, अर्थव्यवस्था की संरचना, क्या लिखा बाबू अर्थव्यवस्था क्या लिखा बाबू, अर्थव्यवस्था की संरचना बाबू। अगर आप यहाँ लिख लिए तो बाबू आपको बोला अर्थव्यवस्था की बाबू अर्थव्यवस्था की संरचना लिख के क्या करना, आपको डेश देना, क्या बाबू आपको डेश देना बाबू। ऐसा कि बाबू आपको लिख बाबू इसमें क्या होगा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र बाबू आपको कितना बाबू, जब भी होता है 3 क्षेत्र होता है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या था, द्वितीय क्षेत्र में क्या था, तृतीय क्षेत्र में क्या था बाबू आपको बताने वाले बाबू। अगर आप चाहे तो बुक भी खोल के देख सकते बाबू, यहाँ पे आपको दिखाया गया है
भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना बाबू आपको दिखाया गया, यहाँ पे आप चाहे तो पढ़ भी सकते। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के बाबू संरचना के बारे में बता रहे। इसमें क्या था बाबू, तृतीय क्षेत्र तक है। तो बाबू कितना, प्राथमिक क्षेत्र में क्या था बाबू, कृषि, पशुपालन, वन, और द्वितीय क्षेत्र में क्या था बाबू, उद्योग, निर्माण। बाबू इतना आपको समझाएंगे। बाबू क्या लिखना आपको, बाबू फर्स्ट में लिखना प्राथमिक क्षेत्र, एक नंबर में देखा बाबू लिखना प्राथमिक क्षेत्र। क्या लिखना बाबू आपको, प्राथमिक क्षेत्र। क्या लिखा बाबू आपको, लिखना प्राथमिक क्षेत्र। बाबू प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है बाबू आपको बताना, कृषि। क्या आता है ना बाबू, कृषि क्या आता है बाबू प्राथमिक क्षेत्र में, क्या आता है कृषि, पशुपालन, मछली पालन। क्या आता है बाबू, कृषि, पशु। बाबू यहाँ पे आपको देख भी सकते हैं बाबू, आपका बुक में भी दिया गया, आपको देख सकते। प्राथमिक क्षेत्र कृषि, पशुपालन। क्या था बाबू, पशुपालन। क्या था, कृषि, पशुपालन। क्या दिया बाबू, कृषि, पशुपालन, क्या दे बाबू, कृषि पशु पर। क्या दे बाबू आपको बताना, कृषि पशुपालन। क्या दे बाबू, कृषि पशुपालन, मछली पालन। क्या बाबू, क्या बाबू, कृषि पशुपालन, मछली पालन। बाबू क्या था, मछली पालन। क्या बाबू क्या आता है, मछली पालन आता है ना बाबू, मछली पालन, क्या था बाबू, मछली पालन। बाबू और भी आता है, क्या आता है, कृषि पशु। बाबू एक एक वर्ड का अर्थ भी बताएंगे। ऐसा है बाबू, घबराना नहीं। अगर आप वीडियो के स्किप करके देखते तो बाबू आपको आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं आता है। बाबू इतना आपको समझ लेना, आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं। तो बाबू ये जो भी देखने बाबू पूरा आपको एक लाइन से स्टेप बाय स्टेप बाबू क्या करना आपको देखना। कृषि पशुपालन मत्स्य, क्या देना बाबू, कृषि पशुपालन, वन। क्या था बाबू, वन भी आता है बाबू, कृषि पशुपालन। क्या था, वन बाबू, वन। क्या था बाबू, वन आता है। क्या, वन। बाबू अगर आप क्या लिखे, खनन। क्या लिखे बाबू, खनन। क्या लिखना बाबू, खनन। बाबू क्या आता है, खनन। और क्या बाबू आता है, खनन। मत्स्य बाबू, मत्स्य। बाबू मत्स्य क्या होता है बाबू, इसका तो क्या था, मत्स्य खनन, मत्स्य खनन। बाबू क्या था, मत्स्य खनन। बाबू लिखना मत्स्य खनन। यहाँ पर लिखे बाबू मत्स्य। क्या लिखे बाबू, मत्स्य, बाबू अगर क्या मत्स्य खनन। बाबू क्या था, आदि। बाबू क्या था, आदि, इत्यादि या आदि। बाबू अगर आप यहाँ तक अगर आप नोट कर ले बाबू, बोलना है यस। बाबू अगर आप यहाँ तक नोट कर लिए हैं तो बाबू आपको बोलना है यस। बाबू अगर यहाँ तक आपने नोट कर, बाबू इसमें बता रहे बाबू क्या था, प्राथमिक क्षेत्र। बाबू प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है बाबू इसको बाबू अच्छा समझे। बाबू यहाँ से आपका बाबू ऊपर जो पढ़ा इसमें पूछा जाए न जाए, इसका तो हम फिक्सबल गारंटी नहीं ले सकते बाबू। इसमें हम 100% गारंटी के साथ बाबू दावा ठोक के बोले इसमें 2 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा है। बाबू ज़्यादा भी पूछ लिया जाए बाबू, मगर नहीं पूछने का कोई चांस ही नहीं है बाबू, नहीं पूछने का कोई चांस ही नहीं बाबू। ऊपर में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा नहीं बाबू वो फिक्सबल नहीं पूछा जाएगा ही नहीं जाएगा, मतलब इसमें फिक्सबल है कि पूछा ही जाएगा बाबू। नहीं तो 2 नहीं तो 1 तो फिक्सबल पूछा जाएगा, ऐसा कदा भी नहीं हो सकता नहीं पूछा जाएगा बाबू। इतना हम आपको बता देते हैं। बाबू तो क्या था, कृषि। बाबू क्या था, प्राथमिक क्षेत्र। इतना बाबू आपको समझ बाबू, इतना आप सोचिएगा सर एक ही बार में याद हो जाएगा बाबू। एक ही बार में बाबू भगवान भी नहीं मिलता है, तो बाबू एक ही बार में कितना बाबू ऐसा रहता है तो बाबू सभी एग्जाम एक ही दिन ले लेता है तो नहीं, तो बाबू एक ही दिन में बाबू भगवान नहीं मिलता, तो एक ही बार में आप सारा क्वेश्चन को कैसे याद कर पाए बाबू। कितना धीरे 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 करके बाबू 4 5 क्वेश्चन करके आपको याद करना बाबू। क्या देना आपको, कृषि पशुपालन। बाबू पशुपालन क्या था, गाय बकरी कभी आप देखते होंगे बाबू, गांव देहात में देखते होंगे गाय पालता है, बकरी पालता है बाबू। क्या मछली पालता, क्या बाबू, मछली। बाबू मछली भी क्या था आपको याद करना पड़ेगा बाबू। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता बाबू पशुपालन, आपसे एग्जाम में दिया जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर क्या था बाबू, दे देगा निर्माण, उद्योग या मछली पालन या पशुपालन। बाबू इसमें एग्जाम्पल में दे या इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं बाबू। इतना आपको ध्यान में रखना बाबू। इतना आपको क्या था पशुपालन क्या था, गाय बकरी ये पाला बाबू, गाँव में पाले। क्या मछली आप देखते हैं बाबू कहीं पर कुआं खुदा के बाबू क्या कहता क्या था बाबू, जमीन में 1-2 बीघा जमीन क्या कहता उसको खुदाई करवा के क्या उसमें मछली गिराया जाता बाबू,
जो मछली पालन करता है बाबू उसमें क्या करना, मछली पालन। उसके बाद वन बाबू आप देखते हैं कृषि बाबू क्या था, वन आप देखते हैं बाबू सबसे बड़ा जंगल कौन है बाबू, क्या अमेज़न जंगल। बाबू क्या था सबसे बड़ा जंगल कौन, अमेज़न जंगल। बाबू यहाँ पे बाबू क्या जंगल क्या था बाबू, यहाँ पे क्या था वन। वन मतलब क्या था बाबू, वन वृक्ष पेड़ पौधा। बाबू क्या था जहाँ पे जंगल झाड़ आता बाबू क्या बोलते उसे वन क्या था बाबू। आपसे पूछा जाएगा वन किस में आता बाबू, ये क्या था ना आपको प्राथमिक क्षेत्र। उसके बाद क्या था खनन। खनन बाबू आप देखते हैं कि बाबू बालू खोदता, बालू खोद के निकालता बाबू। आप देखते हैं कि बड़ा बड़ा जेसीबी से बाबू क्या कहता है, ट्रक से बाबू क्या कहता बालू खोद खोद कर बाबू क्या कहता है समुद्र से निकालता बाबू क्या करता, समुद्र से खोद खोद के निकालता बाबू क्या, कृषि खनन। बाबू आपको ये इतना बाबू आपको ध्यान में रखना, उद्योग नहीं है बाबू, उद्योग द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है बाबू। इतना आपको बाबू अगर आप इतना बाबू ये क्या आपको अच्छा से बेहतरीन ढंग से बाबू नोट कर, ऐसा नहीं बाबू काट कूट के नोट कर लिए, ऐसा नहीं कि बाबू यहाँ के लेकर 2 नंबर देना बाबू, 2 नंबर में आपको देना बाबू। 2 नंबर में क्या द्वितीय क्षेत्र क्या था बाबू, आपको द्वितीय क्षेत्र आता है। द्वितीय क्षेत्र कितना बाबू, द्वितीय क्षेत्र कितना, द्वितीय बाबू द्वितीय क्षेत्र आपको लिख के डैश दे बाबू। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, उद्योग निर्माण। क्या था बाबू, उद्योग। क्या लिखे बाबू, उद्योग। उद्योग क्या था, उद्योग निर्माण। क्या था बाबू, उद्योग निर्माण। क्या था उद्योग बाबू द्वितीय क्षेत्र के अंदर वही आता है, उद्योग निर्माण गैस एवं बिजली। क्या था बाबू, गैस एवं बिजली। क्या था बाबू, गैस एवं बिजली। बाबू आपसे पूछा जाएगा द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या था बाबू, गैस एवं बिजली। बाबू उद्योग भी कितने बाबू, उद्योग भी 3 भागों में बांटा। क्या था, कुटीर लघु मध्य बड़े। बाबू इसमें बाबू बता दे आपको क्या था उद्योग बाबू कितना, आपसे पूछा जाएगा बाबू द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या था, उद्योग निर्माण। बाबू क्या कहते क्या था, उद्योग निर्माण गैस एवं बिजली। क्या था बाबू, गैस एवं बिजली। आप देखते हैं बाबू क्या था, आप देखते हैं बाबू भारत में गैस का साधन नहीं बाबू। क्या था, भारत में गैस नहीं बनाया था बाबू, दूसरे देश से बाबू रूस अमेरिका से क्या कहते आप देखते हैं पेट्रोल डीजल क्या कहता बाबू वो मंगाया जाता बाबू। क्या कहता वो मंगाया था बाबू। उससे पूछा जाएगा पेट्रोल डीजल गैस किस क्षेत्र में आता है बाबू, आपको ध्यान में रखें क्या, द्वितीय क्षेत्र के अंदर बाबू गैस भी आता है द्वितीय क्षेत्र के अंदर बाबू। बिजली आपको पता है बिजली बाबू बनाने के लिए कितना उपयोग का प्रयोग किया जाता है। बिजली बाबू हम किस किस वस्तु से बना सकते हैं बाबू, एक बना सकते हैं ऑक्सीजन बाबू हवा से बाबू। क्या आप देखते होंगे बाबू रतीली अथी में बाबू एक बड़ा सा करके आपको यहाँ पे एक ठोल लगा रहता बाबू। यहाँ पे क्या रहता है, एक बड़ा करके इधर करके बाबू पंखा लग बाबू, यहाँ बड़ा करके यहाँ पे लगाते बाबू पंखा लग बाबू। ये घूमता है ना बाबू हाथ बाबू 220 घर को एक घूमता है तो बाबू 220 घर को रोशनी दे सकता है बाबू। इतना बिजली बाबू। जल से भी बिजली उत्पन्न किया जा सकता है बाबू, आपको पता था जल से भी पानी से भी बाबू बिजली उत्पन्न किया जाता है बाबू। वो हवा से क्या जाता है बाबू, जल कोयला बाबू अनेक प्रकार की वस्तु के बाबू। आपको इसमें एक चैप्टर आएगा जिसमें आपको बताएंगे बिजली किसे बाबू उत्पन्न किया जाता है, आपको आगे बाबू बताएंगे बाबू। अगर आप यहाँ तक नोट कर लिए हैं तो आपको बोलना है बाबू। बाबू अगर आप यहाँ तक नोट कर ले तो बाबू हम क्या कहते हैं ऊपर वाले का हम क्या कहते हैं मिटा देते हैं, ऊपर वाले को हम मिटा देते हैं बाबू। अगर आपको इतना समझ में आ रहा है तो आपको बोलना है बाबू क्या, प्रथम द्वितीय बाबू तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत का क्या था बाबू, आपको बता क्या तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है। चलिए आपको बताते क्या तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या बाबू, यहाँ पर भी अनेकों आते क्या तृतीय क्षेत्र। क्या लिखना बाबू, तृतीय क्षेत्र बाबू आपको लिखना है तृतीय क्षेत्र। बाबू आपको लिखना तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या था बाबू, बैंक परिवहन संचार। बाबू आप देखते हैं बाबू गाड़ी घोड़ा चलता किसके अंतर्गत आता है बाबू, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है बाबू। बैंक रुपया पैसा जो हम जो रखते किस में आता है बाबू, वो भी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है बाबू। इतना आपको समझ में क्या बाबू, तृतीय क्षेत्र आपको लिख के आप क्या देना बाबू, आपको डैश देना क्या तृतीय क्षेत्र लिख के आपको क्या देना बाबू। बाबू सेवा को भी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा है बाबू। ऐसा क्यों बाबू, अगर हम किसी व्यक्ति को पानी पिलाते आप देखे होंगे साधु संत आता बाबू, क्या साधु संत आता, अगर उसको पानी पिला बाबू सबसे बड़ा पुण्य क्या बाबू, सबसे बड़ा पुण्य क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते बाबू। बाबू यहाँ से बाबू सबसे बड़ा पुण्य क्या बाबू, अगर
रोगी को दवा, बाबू आपको संस्कृत में एक ठो चैप्टर पढ़ाएंगे बाबू, दवा किसे देना चाहिए, रोगी को, खाना किसे देना चाहिए, भूखा का। बाबू एक संस्कृत में चैप्टर पढ़ाएंगे जो आपको व्याकपथिक चैप्टर में बाबू इसका जिक्र किया गया, जो आपको संस्कृत बाबू उतना अभी नहीं पढ़ा है बाबू, यहाँ तक अभी आपको पढ़ा है पाटलिपुत्र वैभव चैप्टर तक बाबू आपको पढ़ा दिया, जो आपको बोले थे रिवाइज करके आने के लिए। उसमें क्या करेंगे बाबू, आपको आगे की चैप्टर बाबू आपको पढ़ाएंगे। बाबू आगे का चैप्टर क्या, आलस का था बाबू, आलस का था हम कितने आलसी थे बाबू, 3 बाबू, इसका जिक्र हम करेंगे दूसरे बाबू संस्कृत में बाबू। इतना पहले आपको हम पढ़ा बाबू, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे, तो बाबू इकोनॉमिक्स पर हम चर्चा करेंगे बाबू। सेवा आपको क्या लिखना है, सेवा, सेवा बाबू क्या है, सेवा भी तृतीय क्षेत्र में आता बाबू। अगर हम किसी को पानी पिलाते तो क्या था बाबू, उससे हमको पुण्य मिलता। अगर किसी बीमारी बाबू, किसी को रोगी को हम दवा दे देते तो क्या था बाबू, वो भी एक क्या था बाबू, सेवा के क्षेत्र में अंतर्गत बाबू। सेवा, परिवहन बाबू आपको लिखना बाबू, परिवहन, परिवहन बाबू आपको नोट कर लेना बाबू। परिवहन किस क्षेत्र में आता है आपको बताना बाबू, परिवहन भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है बाबू, इतना आपको समझ में आना चाहिए बाबू। परिवहन, संचार क्या था, परिवहन संचार क्या था बाबू, परिवहन संचार लिखना, परिवहन संचार क्या लिखना बाबू आपको, परिवहन संचार किस क्षेत्र में आता है बाबू, आपको तृतीय क्षेत्र में आता है बाबू परिवहन संचार बाबू। अन्य सेवा क्या था बाबू, व्यापार बाबू, व्यापार भी क्या था तृतीय क्षेत्र में आता है, व्यापार, व्यापार बाबू आपसे पूछा जाएगा व्यापार किस क्षेत्र में आता है बाबू, व्यापार भी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है बाबू। खनन बाबू क्या बाबू, खनन प्राथमिक क्षेत्र में क्या था, व्यापार बाबू आपसे पूछा बाबू, और भी हो सकता है बाबू, क्या हो सकता है, अन्य सेवा भी हो सकती, क्या था, बैंक क्या था बाबू, आपको बैंक नहीं लिखे बाबू, यहाँ पे बैंक भी होगा ना बाबू, क्या बैंक, बैंक बाबू, बैंक किस क्षेत्र में आता है बाबू, ये भी आता है आपका तृतीय क्षेत्र के बाबू। बैंक क्या था, बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार बाबू। अन्य बाबू क्या था आपको लिखना, अन्य, अन्य क्या लिखना बाबू आपको लिखना, अन्य सेवा, अन्य सेवा बाबू आपको लिखना बाबू क्या था, सेवा, परिवहन, संचार, व्यापार बाबू आपका इसका। अगर आप बाबू तृतीय क्षेत्र तक बाबू, अगर आपको यहाँ तक अगर आप पढ़ लेते हैं तो बाबू आपको यहाँ से बाबू आपको बता दे 2 से 3 क्वेश्चन आपको आसानी से पूछा जा सकता है। इसलिए बाबू क्या बोले, मोस्ट इम्पोर्टेंट बाबू सेवा क्या, एक एक अर्थ बाबू आपको बोले थे हम, एक एक लाइन का अर्थ बताएंगे बाबू, आपको घबराना नहीं बाबू, अभी तो बहुत बाकी बाबू। परिवहन क्या था, परिवहन में क्या था बाबू, गाड़ी, ट्रक, मार्शल क्या था बाबू, ये से क्या था, प्राथमिक क्या था बाबू, ये क्या था तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत बाबू, क्या था, यह तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता बाबू, क्या क्या तृतीयक बाबू, यहाँ पे कद छूट गया था बाबू, यहाँ पे क्या तृतीयक, क्या बाबू यहाँ पे तृतीयक, क्या तृतीयक बाबू, ये क्या का तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत बाबू, यह क्या था संचार बाबू, क्या था बाबू, गाड़ी और क्या चलता है बाबू, गाड़ी और एक प्रोसेस के माध्यम से चलता है, संचार चलता है बाबू, रोड पे चलता है। व्यापार बाबू आप देखते हैं बड़ा बड़ा उद्योग, फैक्ट्री बाबू किस किस क्षेत्र में आता है बाबू, तृतीय उद्योग बाबू। बड़ा बड़ा कंपनी था बाबू, अंडानी ग्रुप क्या था बाबू, ये सब क्या था, बड़ा बड़ा सिम का एयरटेल, जियो बाबू, ये बड़ा बड़ा कंपनी बाबू। एयरटेल जियो क्या क्या बाबू लोभा दिया बाबू जनता को, क्या क्या एक लॉलीपॉप दे दिया, एक तरह सम्मानित, क्या बाबू जनता को लोभा दिया यहाँ पे। और क्या बाबू सेवा भी आता, अन्य आता बाबू, यहाँ पे बैंकिंग बाबू, इसको सेवा का मिटाते बाबू, आपको सेवा भी लिख दिया बाबू। अगर आप यहाँ तक नोट कर लिए हैं तो बाबू आपको बोलना है यस बाबू, अगर आप यहाँ तक नोट कर लिए हैं तो बाबू आपको बोलना है यस बाबू, अगर आप यहाँ तक नोट कर लिए हैं तो बाबू आपको इससे आगे की क्लास बाबू नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जिससे बाबू आपको कुछ पहले बाबू आपको बता देते हैं क्या आपको पढ़ाएंगे बाबू। जितना अभी आपको पढ़ाया उतना क्या करना बाबू, आपको रिवाइज करके आना बाबू। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते बाबू आपको नहीं बताए, अर्थव्यवस्था कितने बाबू आपको थोड़ा बाबू आपको आप चाहे तो नोट भी कर सकते बाबू। ये क्या कर सिर्फ आपको समझाएंगे, यहाँ पे कुछ लिखेंगे नहीं बाबू, यहाँ पे आपको कुछ लिखेंगे नहीं बाबू। इससे आगे की क्लास बाबू आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। इससे आगे की क्लास बाबू जितना भी आपको पढ़ाया उतना बाबू क्या करना आपको याद करके आना है, जितना बताए बाबू उतना क्या करना आपको याद करके आना है। चलिए बाबू यहाँ पे क्या लिखना बाबू, यहाँ पे बाबू अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते, 3 प्रकार, कितने बाबू प्रकार 3 उसमें क्या था बाबू, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार 3 प्रकार, उसमें कौन कौन सा प्रकार था बाबू उसे बता देते थोड़ा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या था, पूंजीवादी क्या था बाबू, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या, दूसरा क्या था बाबू दूसरा क्या था बाबू पूंजीवाद। उसके बाद क्या था समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या था बाबू, समाजवादी
समाजवादी, क्या था बाबू? समाजवादी। बाबू दूसरी में क्या था? समाजवादी अर्थव्यवस्था आता। उसके बाद तीसरी में क्या था बाबू? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरी में क्या था? मिश्रित। तीसरी में क्या था बाबू? आपको बताया क्या था बाबू? मिश्रित। बाबू तीसरी में क्या था? मिश्रित। बाबू आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था बाबू, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था बाबू क्या होता है आपको आगे की वीडियो में बाबू आपको बताएंगे बाबू। अगर आप लेक्चर नंबर या बाबू 2, 3 बाबू जो भी आ गया बाबू उसमें आपको बताएंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहता है, अर्थ मिश्रित वादी अर्थव्यवस्था किसे कहता है बाबू। एक एक लाइन का आपको अर्थ भी बताएंगे बाबू। क्या एक एक लाइन का बाबू आपको अर्थ भी बताएंगे। इतना आपको समझ में आना चाहिए बाबू। अगर समझ में आ रहा तो बाबू आपसे छोटा सा गुजारिश किया जाता बाबू, आप अगर आपको कुछ समझ में आ रहा तो बाबू निराला बोर्ड के जरूर से कौन सा बाबू NIRAL निराला BOARD बाबू आपको कुछ समझ में आ रहा है तो बाबू आपको निराला बोर्ड चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना बाबू। क्लास कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा बाबू। क्लास कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा बाबू। आपको इतना समझ में आ गया तो बाबू इतना बाबू आपको समझ में आ गया तो आपको बाबू मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में बाबू। इससे क्लास अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।